अपने बच्चे पर चिल्लाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। मुझे पता है कि बच्चे कितना और किस लेवल तक गुस्सा दिलाते हैं। जब आप कहते हैं बेटा खाना खाने आ जाओ, वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर आप थोड़ा तेज बोलते हैं, कितनी बार कहा है खाना खाने आओ, फिर भी बच्चा नहीं आता। और आखिरी में आपकी आवाज इतनी तेज हो जाती है कि पूरा घर सुन ले। तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो? हर बात के लिए चिल्लाना पड़ता है। अगर आपके घर में भी ये सीन रोज होता है तो आज बच्चे को दोष देने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा जिद्दी या बदमाश नहीं हो, बल्कि हो सकता है कि समस्या उसके ब्रेन के अटेंशन सिस्टम में हो। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाली हूँ जो शायद अगली बार आपको चिल्लाने से रोक दे। जब बच्चा कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहा होता है, जैसे वीडियो गेम, कार्टून, ड्राइंग, लीगो या कोई फेवरेट एक्टिविटी, उसका अटेंशन उस समय उस काम में डीपली एंगेज होता है। अब आप दूसरे कमरे से बोलते हैं बेटा टीवी बंद करो। बच्चा शायद सुन भी ले, लेकिन सुनना और तुरंत अपना अटेंशन शिफ्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है टीवी बंद करो, लेकिन बच्चे के लिए उस समय चल रहा है बस ये लेवल पूरा कर लेता हूँ। आप फिर दोबारा बोलते हैं टीवी बंद करो। तीसरी बार मैंने कहा ना टीवी बंद करो। फिर चौथी बार तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? और यहीं से शुरू होता है येलिंग साइकिल। अब जरा इस साइकिल को समझिए। आप नॉर्मल वॉइस में कहते हैं, बच्चा इग्नोर करता है। आप थोड़ा तेज बोलते हैं, बच्चा फिर भी डिले करता है। आप चिल्लाते हैं, बच्चा तुरंत उठ जाता है। अब आपके ब्रेन को एक गलत लेसन मिलता है। देखा, चिल्लाने से ही बच्चा सुनता है, लेकिन यहाँ बच्चे के ब्रेन को भी एक लेसन मिल चुका है। मम्मी पापा की नॉर्मल आवाज का मतलब अभी तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। जब तक आवाज तेज न हो जाए, जब तक गुस्सा न आ जाए, तब तक शायद इंस्ट्रक्शन सीरियस नहीं है। और धीरे धीरे एक डेंजर पैटर्न बन जाता है। पेरेंट सोचता है ये मेरी बात नहीं सुनता है, और बच्चा सीखता है जब तक मम्मी पापा चिल्लाएंगे नहीं, मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यानी दोनों तरफ पैटर्न बन गया। और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको बच्चे पर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना कम्युनिकेशन का तरीका बदलना है। आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अगली बार जब आपको लगे कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, तो दूसरे कमरे से चिल्लाइए मत। बस 10 सेकेंड का ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए। स्टेप 1, बच्चे के पास जाइए। मान लीजिए बच्चा टीवी देख रहा है। आप किचन से चिल्लाने के बजाय टीवी के पास जाइए, क्योंकि जब आप पास जाकर बात करते हैं तो बच्चे का अटेंशन नेचुरली शिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टेप 2, आई कांटेक्ट बनाइए। अगर बच्चा बैठा है तो उसके पास जाकर बैठ जाइए। उसके सामने खड़े होकर ऊपर से आदेश मत दीजिए, उसके आई लेवल पर आइए, उसकी आंखों में देखिए। आपका मैसेज होना चाहिए कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ या आई हूँ, न कि मैं तुम्हें डांटने आई हूँ। स्टेप 3, पहले कनेक्शन फिर कमांड। सीधे मत बोलिए टीवी बंद करो, पहले उसकी करंट एक्टिविटी को एक्नॉलेज कीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है तुम अपना फेवरेट कार्टून देख रहे हो, या लगता है गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इतना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को अनलिमिटेड स्क्रीन दे रहे हैं, आप सिर्फ उसकी करंट स्थिति को एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर बोलिए अब टीवी पॉज करो, होमवर्क का टाइम हो गया है। बस शॉर्ट, क्लियर, काम। यहाँ पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद लेक्चर शुरू कर देते हैं। तुम्हें कभी समय की वैल्यू समझ नहीं आती, हर दिन यही कहना पड़ता है, जब देखो टीवी, जब देखो मोबाइल। और बच्चा पहली लाइन तक सुन रहा होता है और तीसरी लाइन तक उसका ब्रेन बंद हो जाता है। इसलिए याद रखिए, इंस्ट्रक्शन जितनी क्लियर होगी, कंप्लायंस उतनी आसान होगी। आपको भाषण नहीं देना है, आपको बस बताना है कि क्या करना है और अगर जरूरत हो तो कब करना है। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार बोला है पढ़ाई करो, इसकी जगह आप बोलिए अब बस 5 मिनट में स्टडी टेबल पर बैठना है। अब मान लीजिए आपने कामली कहा अब 5 मिनट में स्टडी टेबल पर बैठना है। 5 मिनट हो गए लेकिन बच्चा फिर भी नहीं उठा, तो क्या करेंगे? तो फिर से चिल्लाइए नहीं, पढ़ो पढ़ो, कहा ना पढ़ो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? नहीं, अब बच्चे के पास जाइए और उससे पूछिए तुम्हें शुरू करने में क्या मुश्किल लग रही है। हो सकता है बच्चा बोले आज मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले क्या करूं, या शायद बस वो पढ़ाई को टालने की कोशिश कर रहा है। अब प्रॉब्लम सामने आ गई, तब आप कह सकते हैं ठीक है, पूरा होमवर्क एक साथ नहीं करेंगे, पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। यानी पूरे काम को छोटा कर दीजिए। लेकिन अगर बच्चा फिर भी जानबूझकर मना कर रहा है
तो भी शांत लेकिन फर्म रहिए। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन पढ़ाई का टाइम फिक्स है। तुम्हें अभी स्टडी टेबल पर बैठना होगा। तुम पहले मैथ्स करोगे या इंग्लिश, ये तुम चूज कर सकते हो। ध्यान दीजिए, आपने यहाँ बच्चे को चॉइस दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप नहीं दिया। यही फर्क है दो सिचुएशन में, पढ़ना है या नहीं और क्या पढ़ना है। पहला सवाल बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलने का मौका देता है, दूसरा सवाल उसे ओनरशिप देता है। और अगर बच्चा फिर भी नहीं सुनता, फिर भी आपको अपनी बात को लाउड करने की जरूरत नहीं है। बस शांति से कहिए, ठीक है, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ या बैठता हूँ, चलो नोटबुक खोलते हैं और पहला क्वेश्चन साथ में देखते हैं। अब आपने बच्चे को सिर्फ कमांड नहीं दी, आपने उसे एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। क्योंकि कई बार बच्चों को लेक्चर या मोटिवेशन नहीं, बस शुरुआत करवाने में थोड़ी मदद चाहिए होती है। इसलिए याद रखिए, पहले कनेक्ट, फिर क्लियर इंस्ट्रक्शन और फिर जरूरत पड़े तो चॉइस। चिल्लाना आखिरी रास्ता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा गोल बच्चे को डरा कर काम करवाना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे इतना रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि एक दिन उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों, ये पूरी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब पेरेंट्स खुद अपने इमोशन को मैनेज करेंगे। क्योंकि सच ये है कि कई बार बच्चा उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना उस मोमेंट में हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है। पहले आपने दिन भर काम किया, घर संभाला, बच्चे को दिन भर बुलाया और फिर बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, तो गुस्सा आना नेचुरल है। लेकिन गुस्सा आना और गुस्से में रिएक्ट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जब आपको लगे कि बस अब मैं चिल्लाने वाली हूँ या चिल्लाने वाला हूँ, तो सिर्फ 5-10 सेकेंड का पॉज लीजिए, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, और फिर बच्चे से बात कीजिए। आप बच्चे से बोल सकते हैं, मुझे अभी गुस्सा आ रहा था और मैं तुम पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन मैंने शांति से बात करना चूज किया। अब आप सोचिए, आपने उस मोमेंट में बच्चे को क्या सिखाया। आपने सिखाया कि गुस्सा आए तो भी खुद को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये लेसन किसी भी लेक्चर से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों को बाउंड्रीज चाहिए, रूल्स चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए। लेकिन स्ट्रिक्ट होना और लाउड होना दोनों एक ही चीज नहीं है। आप शांत होकर भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आप प्यार से बोलकर भी बाउंड्रीज रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं समझती हूँ कि तुम अभी खेलना चाहते हो, लेकिन स्क्रीन टाइम खत्म हो चुका है, अब टीवी या मोबाइल रखना होगा। बच्चा बोलेगा बस 5 मिनट और, आप फिर भी लेक्चर मत दीजिए। कामली कहिए, मैं जानती हूँ तुम 5 मिनट और चाहते हो, लेकिन आज का स्क्रीन टाइम खत्म हो चुका है। और फिर अपने डिसीजन पर कंसिस्टेंट रहिए। यही है काम, क्लियर और कंसिस्टेंट पेरेंटिंग। अगली बार जब बच्चा आपकी बात तुरंत न माने, तो उसके पास जाइए, उसकी आंखों में देखकर उसकी एक्टिविटी को एक्नॉलेज कीजिए और तब उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए, यानी पहले कनेक्ट फिर कमांड। सो डियर पेरेंट्स, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इसे कम से कम 5 पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके हर सजेशन और क्वेश्चन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। इसलिए आप अपने बच्चे से जुड़ी कोई भी समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाकर मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।